तो प्यारी साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए रोज़ की तरह एक नई साखी लेकर। और आज की साखी का शीर्षक है श्राप। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रात के करीब 1:30 बज रहे थे। कस्बे में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन गायत्री के घर से बच्चे के रोने की आवाज़ें लगातार आ रही थी। लाइट चली गई थी। गायत्री ने मिट्टी के तेल की लालटेन जला दी, मगर उनके 3 महीने के बेटे का रोना बंद नहीं हो रहा था। गायत्री ने अपने बच्चे को चुप कराने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सब बेकार ही रहा। गायत्री को वैसे ही बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उनके पति 11 बजे आने की बात कहकर अभी तक ट्रक लेकर वापस नहीं आए थे। गायत्री के पति ट्रक चलाते थे। गायत्री को अच्छे से पता था कि उनका पति शराब पीकर ट्रक चलाता है, इसीलिए उनकी चिंता जायज़ थी। आशंकाओं के बादल गायत्री के मन में घिरने लगे थे। ऊपर से उनके बेटे का लगातार रोना गायत्री को और ज़्यादा परेशान कर रहा था। गायत्री के पिता ने जब निर्मल के हाथों में उनका हाथ दिया था, तब निर्मल इसी घर में अकेला रहता था और किराए की जीप चलाता था। फिर उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। गायत्री को आज भी वो दिन अच्छे से याद है, जब गायत्री के पिता आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए थे, तो दरवाज़ा निर्मल ने ही खोला था और कहा था कि आइए। अरे आप? तब गायत्री के पिता ने कहा था कि मैं इधर से गुजरा था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को मिलता जाऊं। गायत्री के पिता अंदर आते हुए ये बोले। गायत्री ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आपकी तबीयत कैसी है आप? गायत्री के पिता ने कहा मैं ठीक हूँ। गायत्री के पिता ने निर्मल से कहा कि बेटा, क्या तुम मेरी एक आखिरी बात मानोगे? निर्मल ने गायत्री के पिता से कहा कि पिताजी बोलिए। गायत्री के पिता ने कहा कि बेटा, ईश्वर की कृपा से अब तुम्हारे घर संतान का जन्म होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम शराब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। निर्मल ने गायत्री के पिता को जवाब दिया, जी मैं कोशिश करूँगा। गायत्री के पिता ने निर्मल से कहा कि अगर तुम दृढ़ निश्चय करोगे तो तुम्हारी कोशिश ज़रूर सफल होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तब निर्मल ने गायत्री के पिता से कहा कि पिताजी, मैं वचन देता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को अब मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। कि तभी दरवाजे की आवाज़ से गायत्री की तंद्रा भंग हुई और वो अपनी अतीत की बातों से बाहर आ गई। गायत्री का बेटा अभी भी रो रहा था। गायत्री ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल को देखकर वो घबरा गई और हिम्मत करके पूछने लगी, क्या हुआ भाई? ट्रक चालक निर्मल का घर यही है क्या? पुलिस कांस्टेबल ने पूछा। गायत्री ने कहा, जी यही है, मैं उनकी पत्नी हूँ। तब पुलिस कांस्टेबल ने बताया, आपके पति का ट्रक नदी में गिर गया। जब वो पुल पार कर रहे थे तो अधिक नशे के कारण ट्रक से कंट्रोल खो बैठे। उनकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर चला गया और गायत्री उसी समय ज़मीन पर चीख चीख कर रोने लगी। इसके बाद तो गायत्री की ज़िंदगी की दिनचर्या ही बदल गई। दिन भर बड़े लोगों के घर में चौका बर्तन करना, रात को 4-4 घंटे सिलाई करना। जब भी गायत्री दूसरे लोगों के घर में चौका बर्तन करने जाती, तब भी उसका बेटा मुन्ना उसके साथ ही होता था। गुजरते समय के साथ गायत्री के बेटे की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। 22 साल बीत गए और गायत्री का बेटा मोहन इंजीनियर बन गया और गायत्री सिलाई मशीन चलाते चलाते 60 वर्ष की बुजुर्ग महिला नजर आने लगी। आज बरसों के बाद गायत्री के मन में उमंगे थी, क्योंकि उसका बेटा मोहन शहर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ रहा था। गायत्री ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे पर जा रही थी। जब किसी का इंतज़ार हो
तो समय भी पहाड़ सा लगने लगता है। गायत्री की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर एक साइकिल रुकी और उससे डाकिया उतरकर एक लिफाफा गायत्री के हाथ में देते हुए कहने लगा, लीजिए आपकी चिट्ठी। और फिर डाकिया चला गया। गायत्री ने हैरानी से लिफाफे को देखा, फिर उसे खोलकर एक पत्र निकाल कर पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, पूज्य माँ, चरण स्पर्श। मेरा आना अभी नहीं हो सकेगा, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ एक अच्छी नौकरी मिल गई है, साथ में रहने के लिए घर और कार भी। माँ, इससे ज़्यादा तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि उनकी लड़की से मेरी मंगनी भी हो गई है और 10 दिन के बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। इसके बाद में मैं तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। पूरा पत्र पढ़कर गायत्री के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। फिर वो ज़ोर से हंसने लगी। तब तक हंसती रही जब तक फूट कर रोना नहीं आ गया। कई दिन बीतने पर गायत्री को जब आत्म बोध हुआ तो उसे लगा कि सब कुछ बेकार है। अब उसके फर्ज पूरे हुए, उसे चलना चाहिए। गायत्री अपना घर छोड़कर चली गई। 5 वर्ष बीत गए, मगर कोई आस पड़ोस में ये नहीं जान पाया कि गायत्री अपना घर यूं लावारिस छोड़कर कहाँ चली गई। मोहन की शादी को 5 वर्ष बीतने पर भी उनके घर संतान का जन्म नहीं हुआ था। मोहन ने अपनी पत्नी का कई जगह से इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन की बात है कि मोहन की पत्नी मनोरमा को पता चला कि काशी में गंगा किनारे एक आश्रम में एक साध्वी रहती हैं, जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। उसने मोहन से उन साध्वी के दर्शनों की जिद की तो मोहन को मजबूर होकर अपनी पत्नी मनोरमा को काशी लेकर जाना पड़ा। काशी जाकर जब मोहन मनोरमा के साथ साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि साध्वी अपने विशेष पूजा ध्यान के कक्ष में है। तब तक मनोरमा ने इंतज़ार करना ही ठीक समझा, लेकिन मोहन समय की बर्बादी बेकार समझ मनोरमा के साथ सीधा साध्वी के विशेष पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहां साध्वी दरवाजे की ओर से पीठ फेरे ध्यान मगन बैठी थी। मोहन वहीं कमरे में एक तरफ बिछे कालीन पर बैठ गया। मनोरमा घुटने के बल वहीं जमीन पर बैठकर अपना आंचल फैलाकर अपने दर्द भरे स्वर में बोली कि माई, मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन संतान नसीब नहीं हुई। मैंने कई जगह इलाज करवाया है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। अपने आशीर्वाद से मुझे ममता का वरदान दे दो माई। तब साध्वी ने जवाब दिया, क्या करोगी बेटा ममता का वरदान लेकर? ये संतान बड़ी निर्मोही होती है। साध्वी का डूबा सा स्वर उभरा और मोहन इस आवाज़ पर थोड़ा पहले चौंका, फिर सामान्य हो गया। मनोरमा गिड़गिड़ाई और कहने लगी, ऐसा मत कहो माई, मैं बड़े भरोसे के साथ आपके पास आई हूँ। तब साध्वी ने कहा, बेटा, पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित तुम्हें देना ही होगा। तुम संतान का मुख नहीं देख सकोगी। साध्वी की वही आवाज़ उभरी। मनोरमा ने कहा, ऐसा श्राप मत दो माई, मेरे पति ने कोई पाप नहीं किया। मनोरमा के इतना कहते ही साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक मनोरमा के सामने चेहरा करके बैठ गई। और उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मोहन के मुंह से अचानक से निकला कि माँ, तुम? मनोरमा हैरान हुई। अपने पति मोहन से कहने लगी, माँ, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो कहते थे कि आप अनाथ हो। आपके माता पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए। आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मनोरमा ने मोहन से कहा तो मोहन की नज़रें झुकती चली गई और गायत्री फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो, मगर माँ अपने बच्चों को आहट से पहचानती है। मैंने तुम्हें शहर में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अवसर दिया, मगर अफसोस तुम संस्कार ही याद नहीं रख सके। मैंने तुम्हारी 3 महीने की उम्र से ही तुम्हें अकेले पाला था और तुम्हें पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने सारे फर्ज मैंने पूरे किए, लेकिन तुम अपना फर्ज भूल गए।
तभी मोहन की पत्नी मनोरमा कहने लगी कि मैं ये सोचकर गर्व करती थी कि आपने अपनी अकेले की मेहनत से अपनी मंजिल पाई है, मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म महसूस हो रही है। गायत्री खड़े होते हुए बोली कि अब हमारे सत्संग का समय हो गया है, तुम दोनों जा सकते हो। कि तभी मनोरमा ने गायत्री के पैर पकड़ते हुए कहा कि माँ, मुझे श्राप से मुक्ति देती जाओ। तभी गायत्री ने कहा, बेटा, मैं खुद ही नहीं जानती मेरे मुंह से ये वचन कैसे और क्यों निकले, मगर यही शायद कुदरत का न्याय हो। फिर भी तुम मन में धैर्य धारण करके इसी कुदरत की कृपा का इंतज़ार करो जिसने तुम्हें ये श्राप दिया है। और गायत्री ऐसा कहकर कक्ष से बाहर चली गई और अपने पीछे छोड़ गई बिलखती हुई मनोरमा और पश्चाताप के आंसू आंखों में लिए अपना बेटा मोहन। साथ संगत जी, संतान को कभी भी अपने माता पिता के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। अगर कोई अपने माता पिता को दुखी करता है तो निश्चित रूप से ईश्वर भी ऐसे इंसान से खुश नहीं होते। आपको आज की साखी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।